जब कोरोना आया तो आप देखिए ज़्यादातर जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं वो असल में ज़मीन से गायब हो गए। तब ज़्यादातर काम किसने किया? या तो सामाजिक संगठनों ने किया या फिर बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो नए लोग निकल कर के आए। बहुत कुछ ही पॉलिटिकल लोग हैं जो उस वक्त असल में फील्ड पे नजर आए। और जो पोजीशन में जो लोग हैं, तो पॉलिटिकल लोग कुछ तो वो हैं कि जो किसी पार्टी के वर्कर हैं या किसी तरीके की किसी राजनीतिक विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो फाइनली हैं तो वो सामाजिक लोग ही एक तरह से। लेकिन जो पोजीशन में हैं, जो जो हमारे विधायक रहे या सांसद रहे या और भी जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पोजीशन जिनके पास पावर है, उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ या तो टोकनिज्म करते नजर आए कि फ़ोटो खिंचा लो, सिर्फ फ़ोटो खिंचते तक कि हम नज़र आए, लोगों को ये ना लगे कि ये कुछ कर नहीं रहे, उतना ही किया ज़्यादातर लोगों ने। लगभग गायब हो गए लोग, लगभग गायब हो गए। जबकि इतना बड़ा तंत्र है, इतना बड़ा सिस्टम है, क्या नहीं किया जा सकता था? जब लाखों की संख्या में मजदूर पैदल चल रहे थे तो मजदूर सड़क से ही तो चल रहे थे। हर बार सड़क जो है वो किसी ना किसी ग्राम पंचायत को क्रॉस करती थी। हर ग्राम पंचायत के पास टैंकर है पीने के पानी के। हर ग्राम पंचायत में स्व सहायता समूह है जो बच्चों के लिए भोजन बनाता है आंगनवाड़ी में और स्कूलों में, और मिड डे मील बनाता है। यानी खाना बनाने वाली टीम भी है, पीने के पानी के लिए टैंकर भी है, वहाँ पे उचित मूल्य की दुकान भी है जहाँ पे अनाज की भी व्यवस्था है, जहाँ से लोगों के लिए खाना बट रहा है। यानी खाना बनाने की सामग्री भी है, खाना बनाने वाले लोग भी हैं, किचन भी है, पीने का पानी भी है। उसके बाद भी समाज के लोगों को जाकर के मजदूरों को खाना क्यों खिलाना पड़ रहा था? ये बताता है कि कैसे पूरा सिस्टम फेल हो गया। और वो सिस्टम इसलिए फेल हो गया क्योंकि सिस्टम के जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं अधिकारियों को बहुत जिम्मेदार इसमें नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो तो डेमोक्रेसी में वो ऑर्डर को फॉलो करने वाले लोग हैं। हमने जिनको चुन के भेजा है, जो समाज के लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उसमें जितने पावर होल्डर से ज़्यादातर गायब हो गए जमीन पे। नहीं तो ये कितना कितना कठिन काम है कि क्या किसी को दिख नहीं रहा कि मजदूर पैदल चल रहे हैं? पंचायत के पास टैंकर है, एक बार सारी पंचायतों को इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि भाई आपको टैंकर भर के रोड में लगाना है, और जितने स्व सहायता समूह उनको बोल दिया है कि भाई आपको खाना बनाना है और रोड पे रख देना है, लोग लेके खा लेंगे। ये इतना संभव क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है वो खुद वहां से आ रही है। उसका इंटेंशन जो है पॉलिटिक्स करने का, उसकी जो नियत है राजनीति करने की, वो नियत ही समाज के लिए काम करना नहीं है, देश के लिए काम करना नहीं है। और जहां जहां ऐसी नियत थी वहां लोगों ने किया है। ठीक संख्या में ऐसे पॉलिटिशियंस भी होंगे देश में और रहे होंगे जिन्होंने किया भी, लेकिन ज्यादातर ने तो नहीं किया ना। और वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी नियत ही नहीं है करने की, उनका इंटेंशन नहीं करने का। एक आम दिन में, ऑन अ नॉर्मल डे, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में या फिर किसी भी राजनीतिक ग्रुप में जब लोग बैठे होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप में लोग बैठते हैं, तो वो क्या बात करते हैं? इसको यदि हम ऑब्जर्व करें कि एक आम दिन में पॉलिटिकल ग्रुप जो बैठे होते हैं, राजनीतिक ग्रुप, या चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में बैठे हो या कहीं बाहर चाय पी रहे हो, तो या तो उनकी डिबेट राष्ट्रीय मुद्दों पे होगी। वो बोलेंगे कि भाई ये मोदी जी सही है कि राहुल गांधी सही है कि केजरीवाल जी सही है, या तो ये वाला झगड़ा चल रहा है। और या फिर वो अपने जुगाड़ में कि कहाँ कौन सा ठेका निकल रहा है, कहाँ क्या व्यवस्था हो जाएगी। क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या ये जो मुख्य धारा की राजनीतिक दल है वहां पे बैठ करके यूथ ये बात कर रहा है क्या कि देश की एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, देश में भुखमरी मिटाने के लिए हमें क्या करना है? क्या उनको ये चिंता है कि हमारे सड़कों पे बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं? क्यों भीख मांग रहे हैं बच्चे सड़कों पे? हमारे देश में चिल्ड्रन प्रोटेक्शन को लेकर कितने सारे कानून हैं, एजुकेशन को लेकर राइट टू एजुकेशन एक्ट है, बच्चे भीख कैसे मांग रहे सड़क पे? ये देख करके किसी को प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? होनी चाहिए ना। जो पॉलिटिकल आदमी है, जो राजनीतिक आदमी है, उसको इस बात से मिर्ची लगनी चाहिए कि बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं भाई सड़क में। इतनी सारी हमारे पास पुलिस है, हमारे पास महिला बाल विकास का विभाग है, बड़ी संख्या में वर्कफोर्स है। ये चिंता जो है ये राजनीतिक लोगों में क्यों नहीं है?
वाई आर पॉलिटिशियंस नॉट वरीड अबाउट इट? इससे किसी को चिंता क्यों नहीं हो रही? और ऐसी बहुत सारी चीजें, एक बात नहीं है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने बनाई है, आज जो हमारी इकोनॉमिक्स है, उसमें एक आम मिडिल क्लास का व्यक्ति, लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति अपने बच्चों के लिए फल नहीं खरीद सकता, फ्रूट्स नहीं खरीद सकता। आज जो प्राइस फ्रूट्स का है, फलों की जो कीमत है, एक आम व्यक्ति, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति अपने बच्चों के लिए फल नहीं खरीद सकता। वो भी भारत जैसे देश में जहां इतनी उपजाऊ भूमि है, इतनी बड़ी मात्रा में भूमि है, जमीन है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पानी है, तालाब है, सरोवर है, नदियां हैं, जहां हम ना जाने कितना फल प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहां पे आज की स्थिति में हमारी ये कंडीशन है कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति अपने बच्चों को फल खरीद के नहीं खिला सकता। ये हमारी इकोनॉमिक्स है। और ये इतना असंभव क्यों है सोचना? ये दिख क्यों नहीं रहा लोगों को? क्यों नहीं हमारे लेजिस्लेटर्स, जिनके पास करोड़ों रुपए की विधायक निधि है, करोड़ों रुपए की सांसद निधि है, सरकारों के पास इतना फंड है, इनोवेशन फंड है, फलाडिका, पता नहीं कितना ही पैसा है, करोड़ों करोड़ों रुपए के फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोड बन रही है, एक ही रोड 4-4 बन रही है, क्यों नहीं ये हो सकता कि हम पब्लिक प्लेसेस में, इतनी सारी हमारे पास पब्लिक प्लेसेस है, वहां पे हम फ्रूट प्लांटेशन कर दें, बी लगाएं, बेर लगाएं, सीताफल लगाएं, अनार लगाएं ना, इतनी बड़ी संख्या में लगाएं कि वो ओपन हो, सबके लिए हो। दूध इतना महंगा है कि आज मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे के लिए दूध खरीदने के बारे में सोचता है। हमने ये इकोनॉमिक्स बनाई है, ये हमारी पॉलिसी है, ये देश है हमारा। फोन हम एक्सेसिबल बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डेटा फ्री है, इंटरनेट फ्री है, फल नहीं है लेकिन खाने के लिए बच्चों के। रील्स सबके पास, सब देख सकते हैं, टिकटॉक कर सकते हैं, लेकिन समाज ने भी अपनी प्रायोरिटी बदल दी कि ये हमें 10,000 रुपये बचाने ताकि हम मोबाइल फ़ोन खरीद सकें। और दूसरी तरफ इकोनॉमिक पॉलिसी भी ऐसी है कि हम फलों को, दूध को, सब्जियों को, जो हमारी रोज़ डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं जिससे हम अपने बच्चों को पौष्टिक आहार खिला सकते हैं, उन्हें हमने ऐसा कंज्यूमर गुड बना दिया है जो लगभग सबसे महंगा है। और अब तो सरकार ने उस पर टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया।